ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह, तो ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह, तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो आप इसको रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बाजार जैसे क्रिस्पी लच्छेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाजार जैसे क्रिस्पी लच्छेदार आलू के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए, लाल वाले हैं। छोटे साइज़ के लिए अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो इसके ना हमने छिलके नहीं रिमूव करने, इस तरीके इसको काट लगाएंगे इस तरीके। और अब हम इसको इस तरीके लंबाई में कट कर लेंगे इस तरीके। तो आलू सारे मैं कट कर लूँ इस तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह इस सारे आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अगली चीज़ें। इसको ना आपने वॉश नहीं करना आलूओं को। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरीके हाथ से मसल कर शामिल करेंगे ताकि इनकी जो कलियां हैं ना वो अलग अलग हो जाए इस तरीके। चलें, 6 से 7 हरी मिर्च डंडल के साथ बारीक कटी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई पालक। ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटा हुआ यानी धनिया पाउडर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप मैदा। और 1 कप हम इसमें छान कर शामिल करेंगे बेसन। 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल कर देंगे येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह ना तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं शामिल करेंगे। क्योंकि नमक शामिल किया है ना, तो अब ये आलू पालक प्याज पानी छोड़ेंगे। तो ये जो मैदा और बेसन है ये अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएगा आलूओं के साथ। ये जितने को आपने फ्राई करने हो ना उतने में आप पानी शामिल करके फ्राई कर लें। बाकी आप इनको इस तरीके रख भी सकते हैं। अगर आपने रखने हैं तो फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल नहीं करना। जब आपने फ्राई करना है उस टाइम नमक को शामिल करना है। तो मैं तकरीबन सारे फ्राई करूँगा। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं पानी। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ये मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें अफ्तारी में। चलें जी, अब पानी इसके अंदर और शामिल नहीं करेंगे। आधा कप तकरीबन मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, मसाले जो होते हैं ना पाउडर मसाले, वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है।
तो चलें जी, अच्छी तरह मैदे को मिक्स कर लिया है। ये देखिए ऊपर ना ही इसमें कम है बेसन और मैदा, ना ही ज़्यादा है। तो आपने ज़्यादा इसके अंदर बेसन नहीं शामिल कर देना और मैदा भी इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है, वो क्रिस्पी करता है पकौड़ों को। तो खाली अगर बेसन से आप बनाएंगे पकौड़े, आपके या फ्राई करेंगे निकालते समय ढीले हो जाएंगे। तो मैदे से ये जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी रहते हैं। तो अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं, कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तेल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब हम ना इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पालक है ना ये अच्छी तरह नीचे बैठ जाए। चलें, जितने साइज के आपने पकौड़े बनाने हैं उतने आप बनाकर शामिल कर दें कढ़ाई में। तेल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं रखना। ये चलें, 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे हाई फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। इस तरीके हम हिलाएंगे ताकि अलग अलग हो जाए पकौड़े सारे, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। और इस तरीके हम इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, तो अब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता, ये अच्छी तरह फ्राई नहीं हो जाते, आलू हमारे गल नहीं जाते। तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी 8 से 9 मिनट तक मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम ये निकाल लेंगे। ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। चलें, अब हम बाकी भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो सारे पकौड़े मैं इसी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सारे पकौड़े मैं फ्राई करके इस तरह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए, तो अब हम ये भी निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। ये देखकर माशाल्लाह। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखकर माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, क्रिस्पी लच्छेदार बाज़ार जैसे क्रिस्पी पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। तो आप इसको रायते के साथ, क्रीम चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी बाज़ार जैसे लच्छेदार पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।